अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद सलीम काकड़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करंट अकाउंट को डिस्कस करते हैं कि किसी मुल्क का करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस क्या होती है, और पाकिस्तान की तारीख करंट अकाउंट के साथ कैसे रही। अब हम पहले अगर आसान अल्फाज में डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज गोइंग आउट एंड फॉरेन एक्सचेंज कमिंग इन। फॉरेन एक्सचेंज गोइंग आउट इंपोर्ट्स को कहते हैं। जब आप कोई चीज़ बाहर ममालिक से दरामद करते हैं तो आपकी जो रिजर्व्स होती है, जो डॉलर टर्म्स में आजकल दुनिया यूज़ करती है, वो बाहर ममालिक के पास चले जाती है। और फॉरेन एक्सचेंज कमिंग इन एक्सपोर्ट को कहते हैं। एंड रेमिटेंसेस पाकिस्तान की केस में एक्सपोर्ट पूरी दुनिया की केस में होता है कि जब आप कोई चीज़ बाहर ममालिक को बेचते हैं तो आपके पास डॉलर रिजर्व्स आते हैं। और पाकिस्तान की केस में या बहुत से ममालिक की केस में रेमिटेंसेस भी होते हैं, जैसा कि तरसीलात ज़र जिसको कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी बाहर ममालिक में काम करते हैं तो उनकी मजदूरी डॉलर टर्म में पाकिस्तान के पास आती है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट या खसारा उस वक्त होता है जब किसी मुल्क का एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंसेस दोनों मिला के इंपोर्ट से कम होती है। यानी एक्सपोर्ट जो बरामदात है और तरसीलात ज़र है, इन दोनों को जमा करके आपकी दरामदात से कम हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। और करंट अकाउंट सरप्लस उस वक्त होता है जब किसी मुल्क का एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस दोनों मिला के उस मुल्क के दरामदात से ज़्यादा हो। पाकिस्तान की केस को अगर हम देख लें तो पाकिस्तान पिछले 75 सालों में सिर्फ 3 साल ऐसा रहा है कि उसमें पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। बाकी 72 सालों में ये डेफिसिट में ही रहा है, खसारे में रहा है। यानी पाकिस्तान की आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिर बैरूनी तौर पर हमें या तो कर्ज लेना पड़ता है या कोई और सोर्स इसका जनरेट करना पड़ता है। तो अगर हम पाकिस्तान की तारीख देख लें, पिछले 30 साल ही देख लें, बाकी तो छोड़िए, 1992 से 2022 तक देख लें, तो पाकिस्तान में हमेशा एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट नहीं किया गया। किसी भी हुकूमत ने इसको प्रमोशन के लिए काम नहीं किया, जिसकी वजह से बरामदात हमेशा सुकड़ती ही जा रही है। जो जीडीपी का रेशो है उसकी तनासब से बरामदात हमेशा कम होती जा रही है, जबकि दरामदात जो है इंपोर्ट्स हैं वो हर गुजरते साल के साथ या हर गुजरती हुकूमत के साथ ये बढ़ती ही जा रही है। मिसाल के तौर पर 1992 में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो था वो 17% ऑफ द जीडीपी था, जबकि 1999 में ये 16% हो गए। जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई तो एक्सपोर्ट 16% ऑफ द जीडीपी थे, लेकिन जब 2008 में मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई तो उस वक्त ये 12% ऑफ द जीडीपी थे। यानी मुशर्रफ साहब की हुकूमत में 4% ऑफ द जीडीपी एक्सपोर्ट कम हो गई। फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 8 से 13 तक, तो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत कोशिश की है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो वो 1.5% ऑफ द जीडीपी एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब हो गई। यानी 2013 में 13.5% एक्सपोर्ट थे, अब तो 13.5% ऑफ द जीडीपी जो थे वो एक्सपोर्ट थे। लेकिन जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई 13 से 18 तक, बदकिस्मती से पीएमएलएन ने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम किया, एनर्जी और दूसरे स्ट्रक्चर में, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कभी काम नहीं किया और इवन इंतहाई कमज़ोर पॉलिसी रही है। यानी 2018 में पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट था वो 13 की बनिस्बत 38% कम थे। यानी 8.5% ऑफ द जीडीपी थे एक्सपोर्ट।
اور 2019 سے 21 تک جب پی ٹی آئی کی حکومت رہی اس میں بھی ایکسپورٹ کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا گیا، بس وہ تقریباً وہی 9% کے آس پاس ہی اس کا ایکسپورٹ رہے اب جی ڈی پی کا۔ تو اسی دوران اگر ہم ایبسولوٹ ٹرم میں بات کریں تو ایبسولوٹ ٹرم میں ہمیں ایسا ملتا ہے کہ 1992 میں پاکستان کا ایکسپورٹ 8.4 ارب ڈالر تھے، لیکن امپورٹس 9.9 ارب ڈالر تھے، اور اسی طرح 99 میں 9.6 ارب ڈالر ایکسپورٹ تھے اور 10.6 ارب ڈالر امپورٹس تھے۔ 2008 میں 21 ارب ڈالر ایکسپورٹ تھے اور 39.4 ارب ڈالر امپورٹس تھے، اور 2013 میں 30.7 ارب ڈالر ایکسپورٹ تھے اور 46.3 ارب ڈالر امپورٹس تھے، اور 2018 میں دیکھو 30.5 ارب ڈالر ایکسپورٹ تھے لیکن 67 ارب ڈالر امپورٹس تھے۔ اسی طرح آپ 2021 اور 22 کا جب یہ فسکل ایئر ختم ہوا تو اس دوران پاکستان کے ایکسپورٹ جو تھے وہ 31 ارب ڈالر تھے اور امپورٹس 80 ارب ڈالر تھے۔ یعنی اگر ہم دیکھ لیں 2013 سے 2022 تک ان 9 سالوں میں امپورٹس 34 ارب ڈالر بڑھ گئے جبکہ ایکسپورٹ صرف 1 ارب ڈالر بڑھ گئے۔ اب ایک اور ٹرم کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے ریمیٹنسز، ترسیلات زر۔ اگر ہم پورے سیناریو کو دیکھ لیں تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ انتہائی بڑے لیول کا ڈیفیسٹ ہے، اس کو کسی نہ کسی حد تک بلکہ بہت زیادہ حد تک ریمیٹنسز نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، یعنی ایکسپورٹ پلس ریمیٹنسز، جتنا ایکسپورٹ رہا ہے اتنا ہی ریمیٹنسز بھی رہے۔ آپ پچھلے 2021-22 کو دیکھ لو، اس میں 31 ارب ڈالر ایکسپورٹ تھے اور 31 ارب ڈالر ریمیٹنسز ہی تھے، ٹوٹل 62 ارب ڈالر پاکستان کو ملے، جبکہ پاکستان کا امپورٹس جو ہے وہ 80 ارب ڈالر تھے۔ تو 18 ارب ڈالر کا جو گیپ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ پھر ہمیں ایکسٹرنلی فائنانس کرنا پڑتا ہے آئی ایم ایف کی صورت میں یا کسی دوسرے ملک سے، بائلیٹرل کنٹریز سے لینا پڑتا ہے۔ تو ان پورے سیناریو میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ پاکستان نے کبھی ایکسپورٹ بڑھانے پہ کام نہیں کیا جو کہ پوری دنیا کرتی ہے۔ ایک مثال لیجئے کہ 1950 کی دہائی میں پاکستان کا ایکسپورٹ ساؤتھ کوریا سے زیادہ تھا، برآمدات زیادہ تھی، لیکن آج ساؤتھ کوریا کی برآمدات سے زیادہ ہے، 18 گنا۔ اور 1990 کی دہائی میں پاکستان کی برآمدات ویتنام کی برآمدات سے زیادہ تھی، لیکن آج ویتنام کی برآمدات پاکستان کی برآمدات سے 6 گنا زیادہ ہے۔ تو بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ پہ کام نہیں